नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमयार। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल के फर्जी धन कुबेर की। ईडी की कार्रवाई से पश्चिम बंगाल में सियासी उबाल आया हुआ है। ईडी ने ममता बनर्जी सरकार के दूसरे नंबर के मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद कोर्ट ने पार्थ चटर्जी को 2 दिन की ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। आपको बता दें कि यह गिरफ्तारी शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में की गई है। इससे पहले पार्थ चटर्जी के करीबी के ठिकाने पर छापेमारी के बाद करोड़ों कैश बरामद किए गए थे। माना जा रहा है कि ईडी इस संबंध में और भी छापेमारी कर सकती है और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। पश्चिम बंगाल में ईडी की बड़ी कार्रवाई। राज्य के मंत्री पार्थ चटर्जी पर शिकंजा। शिक्षक भर्ती घोटाले में हुई गिरफ्तारी। बीजेपी का ममता सरकार से सवाल। पार्थ का घोटाला किसके हितार्थ? यही है वो पार्थ चटर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार में दूसरे नंबर की हैसियत रखते हैं और जिनका पोर्टफोलियो राज्य में उद्योग और वाणिज्य मंत्री का है, लेकिन अब ईडी के शिकंजे में है। प्रवर्तन निदेशालय ने पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया है। पार्थ चटर्जी को शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में छापेमारी और पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है। पार्थ चटर्जी के गिरफ्तार होते ही बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर हो गई है। बीजेपी नेताओं ने मांग की है कि छापेमारी में जितने भी दस्तावेज बरामद हुए हैं उनकी जांच होनी चाहिए और इस घोटाले में टीएमसी के कितने नेता शामिल हैं इसका पर्दाफाश होना चाहिए। मैं पूरा भारत का जितने सारे ममता बनर्जी को जितने सारे लीडर्स पसंद करते हैं उस लोग को हम मिनती करते हैं, ममता बनर्जी एक चोर हो गया, एक डाकत रानी हो गया। इसको कभी विश्वास मत करिए। ये पश्चिम बंगाल में उसका भतीजा 50,000 करोड़ घोटाला किया है। कम से कम उसका भतीजा 50,000 करोड़ का मालिक है। आज उसका मंत्री का घर में, कोई गर्लफ्रेंड का घर में 21 करोड़ मिला है। उसका 2 गर्लफ्रेंड के घर में सिर्फ जमीन मिल रहा है। हर मंत्री का गर्लफ्रेंड रखते हैं और ममता बनर्जी खुद बोलते हैं तृणमूल कांग्रेस ऑनेस्ट पार्टी है, भारत का सबसे बड़ा चोर का पार्टी है। इसलिए पूरा मेरे भारत का जितने सारे लीडर्स है जो सोचते हैं ममता बनर्जी ऑनेस्ट है, मैं पूरा देश को बोलेंगे जो ममता बनर्जी एक चोर का डाकत रानी हो गया। ओ ममता, ए ममता नहीं है। 2009 का ममता और आज 2022 का ममता बहुत फर्क है। ये एक चोर है। इंक्वायरी के माध्यम से उनके घर से 21 करोड़ रुपया की नगद मिलता है। वो गिरफ्तार होते हैं, मंत्री पद में वो हैं। यही बंगाल की आज की स्थिति को दर्शाती है। ये बहुत ही गंभीर बात है। कहां ले जाना चाहता है यहाँ का सरकार बंगाल की नौजवानों को, उनकी रोजगार को, उनकी चाकरी को। ये बहुत ही सोचने वाला विषय है। कानून अपने रास्ते में जाएगा, उसको एक निर्णायक मोड़ तक लेके जाएगी। ये सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार है। आपको बता दें कि पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी से एक दिन पहले उनके कारोबारियों के ठिकाने पर छापेमारी करके ईडी ने करोड़ों रुपए कैश और सोना बरामद किया था। इसके बाद ही पार्थ चटर्जी पर कार्रवाई की संभावना तेज हो गई थी। पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता के घर से ईडी ने 20 करोड़ रुपए से ज्यादा बरामद किए थे। ईडी ने अर्पिता मुखर्जी को भी हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि कई घंटों की पूछताछ में अर्पिता मुखर्जी ने कई ऐसी बातें बताई हैं जिसके बाद ईडी की जांच और कार्रवाई का दायरा और ज्यादा बढ़ सकता है। मैं बस यही कहूँगी कि जो भी अगर इस तरीके का स्कैम सामने आया है, स्कैम का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। स्कैम की शुरुआत कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, कौन कौन इसमें शामिल है, उसकी जांच होनी चाहिए। पर वो जांच जो है
politically motivated और politically supporting any party नहीं होनी चाहिए. It should be free and fair investigation और जो भी इसके पीछे है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए. अब आपको बताते हैं कि क्या है शिक्षक भर्ती घोटाला। दरअसल ये भर्ती प्रक्रिया साल 2016 में शुरू हुई थी। राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत शिक्षण और गैर शिक्षण पदों पर नियुक्तियों के लिए स्कूल सेवा आयोग ने 2016 में परीक्षा आयोजित की थी। इस परीक्षा के तहत 20 उम्मीदवारों का चयन होना था। परीक्षा के परिणाम नवंबर 2017 में आए। सिलीगुड़ी की बबीता सरकार का नाम टॉप 20 उम्मीदवारों में शामिल था। बबीता 20वें नंबर पर आई थी, लेकिन आयोग ने ये सूची रद्द कर दी। बाद में दोबारा लिस्ट निकली, उसमें बबीता का नाम वेटिंग लिस्ट में चला गया। नई लिस्ट में बबीता 21वें नंबर पर आ गई और पहले नंबर पर परेश अधिकारी, जो उस वक्त विधायक थे। उनकी बेटी अंकिता अधिकारी का नाम आ गया। इस नई लिस्ट के आने के बाद बबीता सरकार ने कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने पहले इस कथित घोटाले की जांच के लिए न्यायमूर्ति रंजीत कुमार बाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में घोटाले में शामिल तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की सिफारिश की। अदालत ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। अभी उद्योग और वाणिज्य मंत्री पद पर काबिज पाल चटर्जी उस समय शिक्षा मंत्री थे जब यह कथित घोटाला हुआ था। सीबीआई उनसे पहले भी 2 बार पूछताछ कर चुकी है। बीजेपी का दावा है कि शिक्षक भर्ती के नाम पर 45 करोड़ से अधिक का घोटाला किया गया है। हजारों करोड़ का घपला हुआ है और सैकड़ों नेता इसमें इन्वॉल्व है, मंत्री है, एमपी है, एमएलए हैं, टॉप तक सब लोग इसमें इन्वॉल्व है। इसलिए परसों में उनकी सभा से काफ़ी धमकी दिया जा रहा था सीबीआई और ईडी को। कल भी उनकी एक नेत्री मंत्री बोली कि हमारा कोई और कार्यकर्ता का, नेता का शारीरिक या मानसिक कोई तकलीफ हो तो हम छोड़ेंगे नहीं ईडी सीबीआई को। तो धमकी दे के रोकने का प्रयास किया गया। पहले सीबीआई को रोका गया, अब ईडी गई है। तो जो खुलासा हुआ है ये सामान्य मात्र है, 21 करोड़ रुपया कुछ भी नहीं है। पिछले सप्ताह उनका बहुत पॉपुलर लीडर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीरभूम का अनुव्रत मंडल का जो अंगरक्षक पकड़ा गया, उसके हाथ से 150 करोड़ का प्रॉपर्टी मिला उसके नाम से। तो ऐसे कितने नेता और कितने उनके आसपास के लोग और करोड़ रुपया छुपा के रखे हैं, वो सामने आएगा। जाहिर है ये मामला काफी बड़ा है और जल्द शांत होने वाला भी नहीं है। कार्रवाई शुरू हुई है तो इस जांच की आंच अभी दूर तक जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ममता बनर्जी खुद अक्सर ईडी और दूसरी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का सवाल उठाती रही हैं। लेकिन अर्पिता मुखर्जी के ठिकाने से करोड़ों के कैश की बरामदगी और शिक्षक भर्ती घोटाले में पाल चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद देखना है कि ममता क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। दरअसल पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी से पहले उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी पर ईडी ने शिकंजा कसा था। अर्पिता के घर से ईडी ने छापेमारी करके 21.2 करोड़ कैश बरामद किया। ईडी ने अर्पिता को पहले हिरासत में लेकर पूछताछ की, लेकिन बाद में गिरफ्तार भी कर लिया। आखिर कौन है अर्पिता मुखर्जी और उसके घर से बरामद करोड़ों कैश का पार्थ चटर्जी से कनेक्शन क्या क्या रहता है, आइए संक्षेप में ये भी जान लेते हैं। अपनी अदाओं से लोगों के दिलों पर राज करने की ख्वाहिश रखने वाली अर्पिता मुखर्जी अब ईडी की हिरासत में हैं। उनके ठिकाने से करोड़ों रुपए कैश बरामद हुए हैं, जिनमें 2000 और 500 रुपए के बंडल्स हैं। अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं
कि अर्पिता मुखर्जी कौन है और वे पार्थ चटर्जी की करीबी कैसे बनी। आपको बता दें कि ईडी की रेड से सुर्खियों में आई अर्पिता मुखर्जी बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री में भी काम कर चुकी हैं। अर्पिता मुखर्जी ने अपने फिल्मी करियर में ज्यादातर साइड रोल ही किए हैं। बांग्ला के अलावा अर्पिता ने ओडिया और तमिल फिल्मों में भी काम किया है। हालांकि सिल्वर स्क्रीन पर अर्पिता को जितनी शोहरत नहीं मिल सकी, उससे ज्यादा शोहरत ईडी की छापेमारी से मिल गई है। पूरे मामले पर बीजेपी को ममता सरकार को घेरने का बहाना मिल गया है। मौके की नजाकत को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने 2019 की दुर्गा पूजा की एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें सीएम ममता बनर्जी, पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी एक साथ नजर आ रही हैं। तस्वीर शेयर करने के साथ ही शुभेंदु अधिकारी ने तंज कसा, ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। पश्चिम बंगाल में ईडी की कार्रवाई हो रही है, ये तो मात्र शुरुआत है। हम सब जानते हैं कि जब देश आजाद हुआ, देश के जीडीपी में पश्चिम बंगाल का कंट्रीब्यूशन 30% से ज्यादा होता था और आज मात्र 3% रह गया है। सीपीएम और बाद में पिछले 12 साल से टीएमसी ने पश्चिम बंगाल को लूटा है। पश्चिम बंगाल के युवाओं से उनके अवसर छीने हैं। पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था को उनके भ्रष्टाचार के कारण कंगाल किया है और उनके भ्रष्टाचार और घोटाले के कारण ही आज पश्चिम बंगाल का कर्जा बढ़ के 6 लाख करोड़ से ज्यादा हुआ है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने सफाई दी है कि अर्पिता मुखर्जी के ठिकाने से बरामद पैसों से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। इस मामले में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं वही इसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन सूत्रों के मुताबिक ईडी की पूछताछ में अर्पिता ने कुछ ऐसे राज खोले हैं जिसके बाद ईडी की जांच और कार्रवाई का दायरा बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।